कह दिया। देखिए, इकरा हसन के बारे में जो बोला गया वो निंदनीय और शर्मनाक बयान है। वो जिस तरीके से बात करते हैं वो ठीक नहीं है। उनको समझ में नहीं आता, उनके घर में भी माँ बहन बेटी हैं, लेकिन वो इस तरीके से बात करके अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं और उसको कोई लाइक नहीं करेगा। वो इसलिए लाइक नहीं करेगा कि देखिए, महिलाएं बहनों का हम सम्मान करते हैं। नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों को सम्मान मिलता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जननी जन्म भूमि स्वर्गदपि गरीयसी, इस पैटर्न पर चलते हैं, लेकिन वो उसका अपमान कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, वो अपने आप जब उनको समझ में आ जाएगी वो माफ़ी भी मांगेगा और वो कहेगा कि हमें माफ़ कर दो। वो तो पैगाम भेज रहे हैं निकाह का। पैगाम नहीं है ये, पैगाम नहीं है, उसको जेल जाने का पैगाम भेज रहा है। वो ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर भी हमारी कांग्रेस पार्टी धैर्य रखे हुई है, गठबंधन धैर्य रखे हुए हैं कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको कानून के तहत जो सजा दी जाएगी ये मुझे पूरी उम्मीद है। और माफ़ी मांग लेगा तो अच्छा है। हम ऐसी भावनाएं नहीं रखते हैं। सेना के हैं, आप जानते नहीं हैं। मैं कड़ी सेना को भी जानते हैं। ये केंद्र की सरकार की बात करना चाहता हूँ। आगरा में जो हमला हुआ था उसकी मैं आपको याद दिलाता हूँ। कड़ी सेना जब पूरे हथियार लहरा रही थी तो केंद्र की सरकार का समर्थन नहीं था क्या? ये केंद्र की सरकार का समर्थन था जब कड़ी सेना वहां पर पूरी हथियारों के साथ लहराने में आगरा में काम कर रही थी। और ये कहते हैं कि हम संविधान को बचाने की बात करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा की बात करेंगे। ये इनका ही प्रपंच था, भाजपा ही की प्रपंच है। नहीं तो इतने हथियार लेकर वहां कोई हमला कर दे। फोर्स कहाँ गया था? बॉर्डर पे ये पुलवामा में हमला करके चले जाते हैं और वहां पर इनको आज तक जांच नहीं हो पाई। अंदर घुस के मार जाते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं बात करते हैं। सर बात यहाँ पे हाँ, कह रहे हैं मेरे घर में नमाज भी पढ़ने दूंगा इकरा को। देखिए, ऐसा है, ये जो धार्मिक भावना और कट्टरता फैलाने का जो काम कर रहे हैं ये पूरी भाजपा की सोच है। ये हमेशा यही करते हैं। कभी कहते हैं कि आप जो है ये काम मत करिए। आज अभी देख लिए दलितों पर इतना अत्याचार होता, मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। तो बताइए, संविधान की रक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूं और वो संविधान को बिगाड़ने का काम कर, संविधान को खत्म करने का काम करते हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है। वो हम जरूर करेंगे, लोगों के हितों के काम करेंगे, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जाति का हो। इंसान भारतीय है, हम उसके हितों की रक्षा करने का हमारा परम कर्तव्य है। अगर निकाह कर लेंगे तो आएंगे मेरे घर में, मैं नमाज पढ़ने दूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरी बात सुनिए आप। उसकी मेंटली बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। अब उस पर केस होगा और वो अरेस्ट होगा और उससे पूछा जाएगा तू उस लायक है? उस पैटर्न के लायक भी नहीं है जो जिस तरीके वो बात करता है। हो सकता है किसी ने उसको हवा दे दी हो, राजनीति को अपनी चमकाने के लिए अपना स्टैंड समझता हो, तो ये तो हो सकता है। नहीं, वो कह रहे कि उनकी बीवी इजाजत दे दी है उनको। बीवी कोई इजाजत नहीं दे दी। अपने शौहर के लिए कोई अपनी बीवी इजाजत नहीं देगी आप दूसरी शादी करें। वो दो किस तरीके से ऐसे कह सकती है? वो उसका खुद का ये विचार है, उसकी बीवी का विचार नहीं है मेरे साथियों। ये मैं आज बताता हूँ आपको। लेकिन वो सोशल मीडिया पे आके इस तरह से बोल रहे हैं कि कहने दीजिए ना, खूबसूरत हो, मुझसे निकाह कर लें। वो ऐसी बातें तो करते हैं ना, उनका अस्तित्व तो खुद का है ही खत्म। आए ना, सामने आए, क्यों डर डरा फिरता है? उसके पीछे पुलिस उसको घेर रही है, गिरफ्तारी की मांग कर रही है। गिरफ्तारी करने की कह रहा है हमारा सारा गठबंधन कि उसको गिरफ्तार करो। वो भागा भागा खुद ही फिर रहा है। आए ना सामने, तो उसको पता लग जाए कि जनता में और तेरे में कितनी ताकत है। उसका उसे एहसास कराना है। कानून के जरिए से पहले तो देखा जाएगा, उसके बाद तो कहते सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता। लेकिन वो पैटर्न हमारा नहीं है। हम संविधान के रक्षक हैं, कानून की रक्षा के तरीके से काम करते हैं। कौन सी गलत बात कही है? अब उसने जो बात कही है कि मैं शादी करूंगा, नमाज के लिए बोलूंगा, तो ये ठीक नहीं है। उनका अपना डिसीजन है, वो किससे शादी करेंगी अलग की बात है। उसके मम्मी पापा किससे शादी करेंगे उनका डिसाइड होगा। फैमिली जॉइंट, जहाँ फैमिली होते तो मम्मी पापा का उसका डिसाइड चलता है। ये कौन होता है कहने वाला? ये तो सिर्फ अपनी बात को कह रहा है। ये ठीक नहीं है, ये समाज के लिए कलंक है। ये व्यक्ति जहाँ भी जाएगा इसको अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन सेना को आप क्या कह रहे हैं? कड़ी सेना, मैं तो सीधी बात करता हूँ, कड़ी सेना क्या एक गुंडागर्दी की पूरी पार्टी है।
गुंडागर्दी हर जगह दिखाई देती है। अरे सच के लिए सामने आओ, कोई नहीं मना करेगा। सत्यमेव के तरीके से चलिए, आप कोई नहीं मना करेगा। लेकिन तुम तानाशाही दिखा रहे हो, हथियार लहराए हो, ये क्या मामला है? ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका घर गिरते, उसकी गाड़ियां तोड़ते हो, ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है। उससे बात करिए ना, आप बात करना चाहते नहीं है, सर तानाशाही दिखाना चाहते, वो तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।